क्या गज़ब करते हो जी। दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हम देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के दिल के आसमान पे गम की घटा छाई। कोई परदेसी आया परदेश में, जान जब जब तेरी याद आती है, मांग लूंगा मैं तुझे तकदीर से, मुलाकातों का मौसम आ गया। तबाह हो गया कुमार गौरव का करियर। विजेता की आह, पिता पुत्र के आपसी तनाव, घमंड और अहंकार से। उनकी पहली ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया, किंतु अगली फिल्में औसत से ऊपर नहीं उठ सकी। अप्रत्याशित सुपरस्टारडम को नहीं संभाल पाया जुबली कुमार का यह बेटा। सफलता का नशा, खुमार, बाप बेटे की रंजिश, अहंकार ने सब बर्बाद कर दिया। उनके अत्यधिक पैसे मांगने, नई अभिनेत्रियों के साथ काम करने से मना करने से फिल्मकार उनसे दूर होने लगे। प्रेम संबंधों, टूटे रिश्तों और सगाई के लिए ज्यादा चर्चित इस कलाकार की पहली हीरोइन के साथ कोई भी फिल्म नहीं आई। एक अभिनेता जिसे 4 बार लॉन्च किया गया, पर हाथ आई केवल असफलता। स्टार पिता ने बेटे के कैरियर को अपने ढंग से चलाना चाहा। जी हाँ दोस्तों, गुलीर फिल्मी अड्डा के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मासूम चेहरे, चार्मिंग स्क्रीन प्रेजेंस, खूबसूरत पर्सनैलिटी वाले कुमार गौरव की, जो अपनी पहली फिल्म से ही सुपरहिट हो युवा दिलों की धड़कन बन गए और टीनेज लव स्टोरी का एक नया ट्रेंड बना दिया। 20-22 सालों में 28-29 फिल्मों में काम किया, किंतु पहली फिल्म की सफलता दोहरा नहीं सके। उनकी एक फिल्म ब्लॉकबस्टर, 2 हिट, 2 औसत और बाकी फ्लॉप रहे। 11 जुलाई 1956 या 1958 को लखनऊ में पैदा हुए मनोज कुमार तुली के पिता राजेंद्र कुमार उस दौर के सुपरहिट हीरो थे और माँ शुक्ला एक फिल्मी घराने की बेटी। उन दिनों मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी और कहते हैं कि नरगिस ने नवजात मनोज को सबसे पहले देखा। मनोज और उनके 2 बहनों डिम्पल और काजल की परवरिश बॉम्बे में हुई। मनोज ने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई नहीं की। उन्होंने बचपन से ही पिता का स्टारडम देखा था और उनकी ही तरह हीरो बनना चाहते थे। उनके जिद पर पिता ने उन्हें राज कपूर के पास काम सीखने भेजा। मनोज सत्यम शिवम सुंदरम के निर्माण के दौरान 2 सालों तक राज कपूर के साथ रहे और पिता पर हीरो बनने का दबाव बनाते रहे। फिर राजेंद्र कुमार ने आरके स्टूडियो में मनोज का स्क्रीन टेस्ट रखा। उनके एक्टिंग को देख पिता ने उन्हें लेकर फिल्म बनाने से साफ मना कर दिया। जब मनोज अपनी जिद पर अड़े रहे तो राजेंद्र कुमार ने उन्हें रोशन तनेजा के पास एक्टिंग सीखने को भेजा। इसे भाग्य का चमत्कार कहें या राजेंद्र कुमार का अपना फिल्मी अनुभव और तैयारी। 1981 में आई लव स्टोरी, जिसमें 24 साल के मनोज कुमार गौरव के नाम से प्रस्तुत किया गया, सुपर डुपर हिट रही। राहुल रवेल निर्देशित इस टीनेज लव स्टोरी में 14 साल की विजेता पंडित हीरोइन राजेंद्र कुमार, डैनी डेंगजोप्पा, विद्या सिन्हा की मुख्य भूमिकाएं, अमजद खान का एक नया कॉमिक अवतार और आर.डी. बर्मन का संगीत था। फिल्म में एक नयापन, एक कशिश थी और कुमार गौरव रातों रात सुपरस्टार बन गए। लव स्टोरी मनोज कुमार की सुपरस्टार क्रांति, मनमोहन देसाई की सितारों से सजित नसीब, अमिताभ बच्चन, प्रकाश मेहरा की लवारिस, जितेंद्र की मेरी आवाज सुनो के बाद 1981 की बॉक्स ऑफिस पर 5वीं सफल फिल्म रही। कमल हसन, रति अग्निहोत्री की एक दूजे के लिए 6ठे स्थान पर थी। पिता जुबली कुमार के लिए भी यह सफलता अप्रत्याशित थी। राजेंद्र कुमार ने एक बार कहा था कि लव स्टोरी की बेमिसाल सफलता ने कुमार गौरव को रातों रात सुपरस्टार बना दिया, पर हर फिल्मकार वैसे ही रोमांटिक फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें खुद उन्हें भी कभी सफलता नहीं मिली। अब पिता पुत्र के पांव जमीन पर नहीं थे। अति उत्साहित पिता बेटे का कैरियर अपने ढंग से संवारना चाहते थे और उनके कहने पर कुमार गौरव ने दर्जनों फिल्में, जो काफी सफल रही, नकार दिया। वे अहंकारी और घमंडी हो गए और केवल स्थापित निर्माता, निर्देशकों और नायिकाओं के साथ काम करने को राजी थे। और तो और कहते हैं कि उस समय के सुपरस्टार से ज्यादा पैसे भी मांगने लगे थे कुमार गौरव। नतीजा, कुमार गौरव की दूसरी फिल्म पूनम ढिल्लों के साथ तेरी कसम लव स्टोरी के 1.5 साल के बाद ही आ सकी।
फिल्म अच्छी थी पर बॉक्स ऑफिस पर लव स्टोरी से बहुत दूर रही। हुआ एक बात पर बरसों ये जमीन गा रही है, आसमां गा। उसी साल उनकी तीसरी फिल्म स्टार, जिसमें रति अग्निहोत्री और पद्मिनी कोल्हापुरे थे, और 80 के दशक के डिस्को सेंसेशन बिद्दू और नाजिया हसन के संगीत से सज्जित थी, आई पर चली नहीं। कहने भी दो, तीन, चार। हो गया प्यार, मैं तो चला। इसके बाद तो असफल फिल्मों का तांता लग गया। दर्शक शायद कुमार गौरव को मासूम, चुलबुली, स्वाभाविक स्क्रीन प्रेजेंस वाली विजेता पंडित की जोड़ी में देखना चाहते थे। कुमार गौरव और विजेता पंडित के प्रेम के चर्चे, जो शायद फिल्म को प्रमोट करने के लिए फैलाई गई थी, जब असलियत में बदलने लगी तो राजेंद्र कुमार के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। उन्होंने कुमार गौरव को बहुत समझाया, किंतु वे मानने को तैयार नहीं थे। अब पिता पुत्र का संबंध बिगड़ने लगा और उनमें एक तनाव वैमनस्यता पैदा होती गई, किंतु जुबली कुमार कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने आनन फानन में कुमार गौरव की सगाई राज कपूर की बेटी रीमा कपूर से कर दी, किंतु विजेता पंडित के अनुसार कुमार गौरव उनसे ही मिलते और उनसे ही शादी की कस्में खाते रहते थे। ऐसे में राजेंद्र कुमार ने पहले विजेता को कुमार गौरव के साथ वाली फिल्मों से निकलवाया, किंतु जब बात इससे भी नहीं बनी तो उन्होंने उनके दूसरी फिल्मों से भी उन्हें बाहर करवा दिया। बेटे ने इसका जवाब रीमा कपूर से सगाई तोड़ कर दिया। मामला बिगड़ता जा रहा था। कुमार गौरव की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। पिता पुत्र के इस अविश्वास और संघर्ष से परेशान निर्माता निर्देशक उनसे दूरी बनाने लगे। 1984 में मोहन सहगल की हम हैं लाजवाब, जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरे हीरोइन थी। अंके की चोट से ऐलान कर दिया, हमने ये प्यार बड़ा है दोनों जहां से। रति अग्निहोत्री के साथ ऑलराउंडर। कल दोनों घर से भाग जाते हैं, मेरा पीछा न कर, मेरा पीछा न कर, मेरा पीछा अच्छा नहीं लगता कुछ तेरे बिन। प्यार से तौबा मैं करता हूँ तेरी जवान। कुमार गौरव की फिल्में लगातार असफल हो रही थी। 1983 में पूनम ढिल्लों के साथ रोमांस और इंतजार अब मुश्किल है, और जी नहीं भरता तेरी तस्वीर से। तो है एक प्यार की और पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ लवर्साई। जैसे बरसातों का मौसम आ गया, मोहब्बत करने वालों को बहारों तुम दुआएं दो। जिने लगी फिर वो शहनाइयाँ, तेरी वाली उम्र को मैं चूम लूं। किनारा मिलन कब होगा हमारा। दोनों ही फिल्मों में खूबसूरत और हिट हीरोइनों के बाद भी कुमार गौरव का फिल्मी सफर झटके झेलता रहा। पिता पुत्र ने सुलह करना ही अच्छा समझा और कुमार गौरव, जो नरगिस और सुनील दत्त की बेटी नम्रता दत्त को 2 सालों से डेट कर रहे थे, विजेता पंडित से दूरियां बनाने लगे। 1984 में कुमार गौरव ने संजय दत्त की बहन नम्रता से शादी कर ली। विजेता की माने तो रीमा के साथ सगाई टूटने के पीछे नम्रता थी, ना कि वे, और शायद यह शादी पिता पुत्र के सुलह का ही एक हिस्सा था। 1985 में रति अग्निहोत्री के साथ एक से भले दो। जब किसी से कहीं यूं मुलाकात, तेरी जाम्बोरिन दिल न लगे तेरे बिन। बजेगा, धूम तो मचेगी, नींद तो
महेश भट्ट की टीवी फिल्म जन्म आई। जन्म में उनके काम की बहुत तारीफ भी हुई। जिंदगी 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 कब तुमको देखा है, कब तुम। राजेंद्र कुमार ने बेटे के कैरियर को पटरी पर लाने के लिए 1986 में नाम फिल्म का निर्माण किया। महेश भट्ट निर्देशित यह फिल्म सफल रही, किंतु सफलता का सारा श्रेय संजय दत्त, फिल्म की हीरोइन अमृता सिंह और खलनायक परेश रावल ले गए। जिस धंधे में तुम दाखिल हुए हो वो भी ऐसी ही एक स्ट्रीट है। और इसका संगीत भी बहुत पसंद किया गया। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। तेरे दिल की तू जाने, मैं अपने दिल की जानूं, मैं तुझ बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। उसी साल रति अग्निहोत्री के साथ बेगाना, जिसमें धर्मेंद्र और दीप्ति नवल की अहम भूमिकाएं थी, आई किंतु डूब गई। मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना। 1987 में रति अग्निहोत्री के साथ दिल तुझको दिया, तू मुँह न मोड़, तू वादा न तोड़। जिंदगी चंद दिनों की है, बड़ी कीमती है। नींद हमारी पिया तूने चुराई, कहाँ इन बहारों में मेरा दिल मचल मचल जाता है। तेरा मचलना मेरी। और अलवेला और महेश भट्ट की एक और फिल्म आज आई। ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। सुनाते 1989 में जूही चावला के साथ गूंज और डेविड धवन की एक्शन फिल्म जुर्रत आई और कब सिनेमा घरों से उतर गई पता ही नहीं चला। कब आई तुम मंदिर से? काफी देर हो गई। उस चांद को तो मैंने अर्घ दे दिया, अब जरा अपनी चांद की आरती उतार लूं, तब अन्न जल डालूंगी मुंह में। 1988 और 1990 में उनकी एक भी फिल्म प्रदर्शित नहीं हुई। उन्हें अब सोलो हीरो वाली फिल्में मिलने बंद हो गई थी। 1991 में आयशा जुल्का के साथ हाय मेरी जान, प्यार करना बहुत जरूरी है, किसी पे मरना बहुत। मैंने तुमको दिल दिया है जानम, हाय मेरी जान मर गया मैं तेरे बिना रे। हाय मेरी जान मर गई। मिथुन चक्रवर्ती के साथ प्रतिज्ञाबद्ध और अमिताभ बच्चन जयाप्रदा के साथ इंद्रजीत में उन्हें देखा गया। मौका खुशी का है तो आजा पाले जफ्फियां, मौका खुशी का। उनकी फिल्म सियासत एक टेलीविजन चैनल पर रिलीज हुई। राजेंद्र कुमार ने बेटे के फिल्मी सफर को जिंदा करने के लिए 1992 में फूल, जिसमें माधुरी दीक्षित हीरोइन, सुनील दत्त और वे खुद भी चरित्र भूमिकाओं में थे, का निर्माण किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। कहते हैं कि फिल्म को बनाने के लिए राजेंद्र कुमार ने अपना बंगला तक गिरवी रख दिया था। इसके बाद तो कुमार गौरव को फिल्में मिलनी बंद ही हो गई। फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर। 3 सालों के बाद 1996 में बी.आर. सेरा की राजेश खन्ना और राज बब्बर के साथ सौतेला भाई, जो कि धरती के पुकार के की रीमेक थी, आई। यह वितरकों के नहीं मिलने के कारण बहुत दिनों के बाद रिलीज हुई थी और फ्लॉप रही। सजन 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 कहीं गिर जाए, अंग से चुनर हुमार, चुनरी संभाल कम कम चलूं। उसी साल पूनम ढिल्लन के साथ मुट्ठी भर जमीन आई। यह फिल्म भी एक डिलेड रिलीज थी और पिट गई। फूल की असफलता ने राजेंद्र कुमार को अंदर से तोड़ दिया और वे बीमार रहने लगे। 12 जुलाई 1999 को उनका निधन हो गया। अब कुमार गौरव का दिल भी फिल्मों से खट्टा हो गया था। वे सिनेमा से दूर होते गए और मालदीव्स में ट्रेवल एंड टूरिज्म और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया। कई सालों बाद 2000 में मजहर खान निर्देशित
गैंग आई। 2002 में कुमार गौरव मल्टी स्टारर कांटे, जिसमें अमिताभ बच्चन और संजय दत्त थे, देखे गए। 2004 की फिल्म गयाना 1838 में उनके एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई। फिर 2009 में माई डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट में उन्होंने अभिनय किया। कुमार गौरव ने पूनम ढिल्लों, रति अग्निहोत्री के साथ 5, पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ 3 और नीलम कोठारी के साथ 2 फिल्मों में काम किया। विजेता पंडित के अलावा उन्होंने जूही चावला, माधुरी दीक्षित, आयशा जुल्का, फराह, सरनाज पटेल के साथ एक फिल्मों में काम किया। आज 68 सालों के कुमार गौरव, जिनका नेटवर्थ तकरीबन 100 करोड़ रुपए आंका जाता है, फिल्मों से दूर अपने परिवार के साथ खुश हैं। नम्रता से उन्हें 2 बेटियां सच्ची कुमार और सिया कुमार हैं। सच्ची की शादी कमाल अमरोही के पोते बिलाल अमरोही और सिया की शादी आदित्य के साथ हुई है। सबसे कम समय के लिए सुपरस्टार रहने वाले कुमार गौरव पर गुलीर फिल्मी अड्डा की यह पेशकश आपको कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।